औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी इस वीडियो में 2024 के लार्जर बेंच का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। नाज़रीन इकराम, इसके अंदर जो चीज़ डिस्कस हुई है वो है कि जो भी इंटेंशंस हैं लेजिस्लेटिव की, उसके हवाले से बात की गई है। नाज़रीन, इस वीडियो में बात करेंगे हम, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है मुसम्मात समराना नवाज एक्सेट्रा वर्सेस एमसीबी लिमिटेड और सीपी नंबर 2646L/2018, CA 17L/2019 और CA 364L/2020, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस केस को सुना। फैसला सैयद मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है। नाज़रीन इकराम, इसमें जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, What are the meanings and scope of second proviso to Rule 90 of Order 21 Civil Procedure Code 1908 as to whether the deposit of amount is mandated concurrently with the application or if it is contingent upon the court's directive? कि क्या दरख्वास्त जमा करवाते वक्त जो रकम है डिपॉजिट करवाना ज़रूरी है साथ या नहीं। नाज़रीन, आइए अब हम इसके बैकग्राउंड में चलते हैं, इसकी असल वजूहात जानते हैं कि असल वजह क्या है। Order 21 Rule 90 of the CPC requires the applicant to deposit up to 20% amount on the direction of the court, not without direction at the time of filing application to set aside the sale of immovable property in the execution of degree. किसी डिग्री की एग्जीक्यूशन के ख़िलाफ़ आप जा रहे हैं, एग्जीक्यूशन को सेट असाइड करवाने के लिए जा रहे हैं, तो फिर आपको जो रकम अदा करनी पड़ेगी उसकी जो है डिग्री की, वो 20% आपने जमा करवानी है अपनी दरख्वास्त के साथ। आज ख़ुद नहीं करानी, अदालत ऑर्डर करेगी तो तब ये होगा। Once an immovable property has been sold in pursuance of execution of a degree, अगर किसी डिग्री की इजरा की तामील करते हुए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो बेच दी जाती है और अगर कोई शख्स उससे मुतासर है और वो उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त अदालत में जमा करवाना चाहता है कि वो ये जो सेल हुई है, ये प्रॉपर्टी बेची गई है डिग्री की तकमील करते हुए, तामील करते हुए उसे सेट असाइड किया जाए, तो फिर उसके लिए क्या था, ही नीड्स टू फाइल सच एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 रूल 90 ऑफ CPC अलॉन्ग विद सर्टेन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ द टोटल सम ऑफ सेल। जितने की वो बिकी है उसका 20% जो है दरख्वास्त के साथ अदालत में जमा करवाए कि जनाब ये जो सेल हुई है इसको सेट असाइड करार दिया जाए। The question is whether the said amount needs to be deposited while filing the application or it should be deposited on the direction of the court. यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने बात की है, तशरीह तौज़ीह की है, वो ये है कि क्या वो जो रकम है 20% वो आज ख़ुद दरख्वास्त के साथ जमा करवानी चाहिए या जब अदालत डायरेक्शन दे, अदालत हुक्म दे तब करनी चाहिए। The issue of deposit of the amount with or without direction of the court has been point of debate of judicial pronouncement. Different high courts held that the amount needs to be deposited on the direction of the court, not otherwise. However, the Supreme Court held in Habib and Company MCB BLD 2020-2027 that it is mandated to deposit the amount first to entertain the application, otherwise the application will not be entertained. ये पहले ऐसा किया गया था 2020 के फैसले में, लेकिन अब जो नया फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, लार्जर बेंच का जो फैसला है वो जनाब ये है कि अंडर सेकंड प्रोविजो टू रूल 90 ऑफ द ऑर्डर 21 CPC, द बार ऑन एंटरटेनिंग द एप्लीकेशन अराइजेस फ्रॉम द फेलियर ऑफ द एप्लीकेंट टू डिपॉजिट सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ द सम रियलाइज्ड एट द सेल or furnish and such security
as the court may direct, the deposit of the amount which is required under the proviso is not to be made by the applicant along with the application, but rather it is to be made on the direction of the court. सेल को सेटिसाइड करवाने के लिए 20% जो रकम वो मैंडेटरी नहीं है, वो तब मैंडेटरी बन जाएगी जब डायरेक्शन कोर्ट करेगी कि जनाब ये रकम आप बैंक जमा करवाएं दरख्वास्त के साथ। ये इसकी तशरीह व तौज़ीह की गई है ऑर्डर 21 रूल 90 की, जो हमने आपकी खिदमत में पेश की है कि जनाब विद दिस अंडरस्टैंडिंग of the key words used there, and we find that the second proviso stipulates that upon filing the application to set aside the sale, the court will direct the applicant to deposit an amount not exceeding 20% of the sum realized at the sale or furnish security for amounts, and provide the applicant with an opportunity to fulfill the requirement. Until the applicant deposits the amount or furnish the security, the court cannot proceed to consider and adjudicate upon the merits of the application. Only when the applicant complies with the requirement within the allowed time can the court proceed to consider the application on merit. If the applicant failed to do so, the court is to dismiss the application without proceeding to consider and adjudicate upon this merit. The bar on entertaining the application thus arises from the failure of the applicant to deposit such an amount not exceeding 20%. अगर वो रकम नहीं जमा कराया गया एज ए सिक्योरिटी 20% जो अदालत ने डायरेक्शन दी है, तो उसकी दरख्वास्त पर कोई अमल दरामद नहीं होगा, कोई एंटरटेन नहीं की जाएगी, कोई कुछ भी नहीं होगा।